आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दो नंबर दिए हैं 26 एंड 91 और उनका HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए अलग अलग उनके फैक्टर्स निकालने हैं। 26 ये 13 के टेबल में आता है, 13 2 जा 26 और 2 1 जा 2। फिर 91 का करेंगे, 91 भी 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ से लिखेंगे 26 इक्वल टू 13 इंटू 2, 91 हो जाएगा 13 इंटू 7। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में नंबर आ रहा है वो हमारा HCF होगा, यानी कि 13। दिस इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ है। फिगर है ये राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये इसकी विथ ये दी है, इसकी मेजरमेंट 1 मीटर, इधर 25 सेंटीमीटर और ये जो ऊपर AD दिया हुआ है वो है 96.08 सेंटीमीटर। और ये पूछा गया है कि AD की लेंथ बतानी है, AD। तो हम कैसे करेंगे, ये जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। हमें ये दो साइड्स पता है तो हम इसके सामने वाली BC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होती है BC वो है हाइपोटेनियस, तो BC स्क्वायर इक्वल टू, अब जो दो साइड्स बची हैं यानी कि AB एंड AC वो यहाँ लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB हमें पता है कि यहाँ पर ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को भी हमने किस में चेंज कर लेना है, सेंटीमीटर में। ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका बहुत ध्यान रखना है, सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ आ गया AB इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस AC में आ जाएगा 25, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 0, ये 2 0 और बढ़ जाएंगी। फिर है 25 और 25 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। ये लर्न होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिला 10625। 5 में 0 ऐड करी 5, फिर 2 में 0 ऐड करी 2, 6 में 0 ऐड करा 6, 0 का 0, 1 का 1। अब ये BC स्क्वायर आ रहा है ये सारा, तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा, 10625 का अंडर रूट। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ये हम यहाँ पर डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 10625 और इसको हम इसमें पेयर बना लेंगे। पेयर इधर से बनते हैं राइट साइड से, तो एक हमारा पेयर हो गया 25, एक हो गया 06 और एक हो गया 1। तो 1 में जो डिवीज़न है वो कैसे जाएगा, 1 1 जा 1। अगर 2 से होता है तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो जो दोनों नंबर हैं सेम होने होते हैं। तो यहाँ पर 1 1 जा 1 जा रहा है, पूरा पूरा चला गया। फिर यहाँ से डबल नंबर्स लिखने हैं, 06 यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2। अब 06 में तो इस 2 का टेबल नहीं जाएगा, हम इसके आगे लिखेंगे 0 और यहाँ भी लिखेंगे 0 और उसके बाद आगे का 25 यहाँ पर कॉपी कर देंगे, तो बन गया 625। अब 2 0 है, 2 0 के आगे हमने लिखा 3। अब जो नंबर लिख रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 609। अब इसको माइनस करेंगे। अगर हम इससे बड़ा नंबर लेते 4, तो यहाँ से 4 2 जा 8 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 है तो ये पहले ही बड़ा हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी विल टेक 3,
3 3 जा 9 and 3 0 0, 3 2 जा 6, तो दिस इज 609। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें मिल रहा है 6। 15 माइनस 9 इज 6, और यहाँ से आ गया हमारे पास 1 का 1, 16। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट ऊपर लगाएंगे और कितने पॉइंट के बाद हम यहाँ पर डबल ज़ीरो लिख लेंगे। अब हमें मिल गया यहाँ पर 1600, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3 इसके नीचे लिख के प्लस करेंगे, 3 3 6, 0 का 0, 2 का 2। अब इसके आगे मैं अगर 1 लिखती हूँ तो 2000 है, ये 1000 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 लगाया, और फिर से हम 2 ज़ीरो इसमें बढ़ा देंगे। तो अब हमारे पास हो गया 1,60,000। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, और अगर 8 लिखेंगे तो 8 2 जा 16, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर आएगा क्योंकि इसके आगे भी नंबर्स हैं। तो यहाँ से आ गया 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, और 7 2 जा 14। तो अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या मिला, 0 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, फिर इधर बचेगा 9, 9 माइनस 4 इज़ 5, फिर 9 माइनस 2 इज़ 7, 9 माइनस 4 इज़ 5, 6 में से हमने बोरो किया तो 5 माइनस 4 इज़ 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से डबल ज़ीरो लगाएंगे, तो ये देखो ये जा रहा है 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, तो 16 तो बड़ा हो रहा है, तो 7 2 जा 14 वाला ही जाएगा, तो फिर से 7 आएगा, इसको हम यहाँ पे अब छोड़ देंगे। जब हमारे पास पॉइंट के बाद ये डबल 7 आ गया, 5 से ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 103.08, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा रूट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है x। तो x के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो है, ये है CD। CD कैसे आएगा, BC में से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CD। तो हमने यहाँ लिखा BD इज इक्वल टू BC माइनस BD। BC हमने अभी कैलकुलेट किया, ये है, और ये हमें गिवन है 96.08। इन दोनों को माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर। कैसे, 8 में से 8 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ से 3 में से तो माइनस नहीं होता, तो 13 माइनस 6 इज 7, और यहाँ बचा 9, 9 का इनमें से 9 गया 0, तो 7 सेंटीमीटर। अब ये जो दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ भी हमें इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला ट्रायंगल भी क्या है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पर आ जाएगा AD², क्योंकि अब AD² निकालना है हमको, तो ये क्या होगा, ये जो 90 के सामने वाली लाइन है उसमें से हम इस वाली लाइन को माइनस करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा AD² इज इक्वल टू AC² माइनस CD²। AC गिवन है 25, 25 स्क्वायर माइनस, यहाँ से आ गया 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करेंगे 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, यहाँ 1 बचा, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, यहाँ 5, तो 5 आ गया, 576। तो ये पूरा हमारा AD² निकल रहा था। अब हमने क्या करना है, AD लेना है, AD हो जाएगा इसका रूट। 576 का भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, पेयर बनाएंगे इधर से, ये एक सिंगल बचा। अब इसमें 2 2 जा 4 जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से गया 5 माइनस 4 इज़ 1, 2 के नीचे 2 लिखा, 4 आ गया, और 76 कॉपी कर दिया। फिर इसके आगे एक नंबर लिखा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 24। तो हमारा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर।
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।